अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं अल्लाह तबारक व तआला के 10 मुअतबर नाम बताऊंगा और उनके मायने और उनकी बरकतें और सवाब आपको बताऊंगा। जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। अल हसीबु जो है इसका मतलब है सबके लिए किफ़ायत करने वाला। जिस शख्स को किसी भी शख्स या हादसे का डर हो वो जुमरात से शुरू करे 8 रोज़ यानी 8 दिन तक सुबह शाम 70 बार ये पढ़े हस्बी अल्लाहुल हसीब। क्या पढ़े? हस्बी अल्लाहुल हसीब 70 बार पढ़े। वो इंशाअल्लाह हर चीज़ के शर से महफूज रहेगा। किसी को डर है, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब है अल हसीब यानी सबकी पूर्ति करने वाला। जिस व्यक्ति किसी भी व्यक्ति या दुर्घटना का भय हो वो बृहस्पतिवार, ठीक है, जुमरात से शुरू करे, ठीक है, उससे आरंभ करे, 8 दिन तक पढ़े, सुबह शाम 70 बार हस्बी अल्लाहुल हसीब पढ़े। वो हर हानि से क्या है बचा रहेगा। अब इसकी इंग्लिश में क्या है? दी रेकनर अल हसीब इफ़ वन इज़ अफ्रेड ऑफ एनी पर्सन और इल हैपनिंग, बीइंग रॉब्ड, जेलसी ऑफ अनदर, बीइंग harmed or wronged, he begins on a Thursday to repeat Hasbi Allahul Hasib 70 times for 8 days and night. He will be free of his fears. ठीक है। अगला जो नेम है अल जलीलू। तो आपको या जलीलू करके पढ़ना है, हर नाम या लगाना है। ये तो पता ही आप या का मतलब होता है ए। जो शख्स मुश्को ज़ाफ़रान से अल जलीलू को लिखकर अपने पास रखे, यानी कोई किसी बर्तन वगैरह पर ज़ाफ़रान से मुश्क से लिखकर अपने पास रखे या पेपर पे लिख ले और बकसरत या जलीलू का विर्द रखे, अल्लाह ताला इसको इज़्ज़त व अज़मत और क़द्र मंजिलत अता फ़रमाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए इसका हिंदी में देख लीजिए अल जलीलू यानी बड़े ऊँचे प्रभुत्व वाला। जो व्यक्ति कस्तूरी मुश्क व केसर से, क्या यानी केसर कहते हैं जाफ़रान को, से अल जलील लिखकर अपने पास रखे और या जलीलू बहुधा पढ़ा करे, ठीक है, उसका विर्द करे। मतलब इसका मतलब ये हुआ तो क्या होगा? आदर सत्कार उन्नति पाएगा। अल जलील यानी द सबलाइम वन, ही हु रिपीट्स अल जलील with mushk and saffron and keep with him and recite Ya Jalil countless will be revered among men। ठीक है। इसके बाद देखिए अल करीम, या इसका मतलब होता है बहुत करम करने वाला। जो शख्स रोज़ाना सोते वक्त या करीमु पढ़ते पढ़ते सो जाया करे तो अल्लाह ताला इसको उलमा सलाहा में इज़्ज़त नसीब फरमाएंगे। क्या नसीब फरमाएंगे? उलमा सलाहा में इज़्ज़त नसीब फरमाएंगे। तो देखिए इसमें इसका हिंदी में क्या है? अल करीम, यो व्यक्ति रोज़ाना सोते वक्त या करीम पढ़ते पढ़ते सो जाया करे, अल्लाह उसे ज्ञानी ध्यानी का आदर देंगे यानी इज़्ज़त देंगे। Al Karim, he who repeats Ya Karim while on the bed till he sleep will have respect in religious scholars and saint। ठीक है। अगला है इसमें अर्रक़ीबु यानी बड़ा निगहबान। जो शख्स अपने अहलो याल और मालो मनाल पर 7 मरतबा, यानी अगर कोई शख्स चोरी वगैरह का डर हो या इसका डर हो चोर वगैरह से किसी चीज़ का, तो 7 बार या रक़ीबु पढ़कर रोज़ाना दम किया करे और विर्द रखे, इंशाअल्लाह वो सब आफ़तों से महफूज रहेगा। अब देखिए जो व्यक्ति रोज़ 7 बार या रक़ीब पढ़कर अपने परिवार धन संपत्ति पर फूंके, इंशाअल्लाह सब आपदाओं से जो है सुरक्षित रहेगा। और रक़ीब यानी हु रिपीट्स या रक़ीब 7 टाइम्स ऑन हिमसेल्फ, हिज फैमिली एंड प्रॉपर्टी डेली, ऑल विल बी अंडर अल्लाह's प्रोटेक्शन, यानी अल्लाह के प्रोटेक्शन में क्या है रहेगी वो सब चीज़ें। और अल मुजीबु यानी दुआएं कबूल करने वाला। जो शख्स कसरत से या मुजीबु पढ़ा करे, इंशाअल्लाह उसकी दुआएं बारगाह खुदावंदी में कबूल होने लगेंगी। जो शख्स रोज़ाना इसको क्या विर्द करेगा। इसके बाद इसका हिंदी में सुनिए दुआएं, जिसको हम प्रार्थना कहते हैं, स्वीकार करना। जो व्यक्ति या मुजीब अधिक मात्रा में पढ़ा करे, इंशाअल्लाह उसकी दुआएं कबूल होने लगेंगी। अल मुजीबु यानी दी रिस्पॉन्सिव, ही हु रिपीट्स या मुजीब काउंटलेस, अल्लाह विल रिस्पॉन्स ऑल हिज प्रेयर्स। अगला जो नेम है अल वासिउ, जो शख्स बकसरत या वासिउ का विर्द रखेगा, इसको अल्लाह ताला ज़ाहिरी व बातिनी जो गना अता फ़रमाएंगे। अब गना का मतलब क्या होता है वो आप अभी देखेंगे। जो वे अधिक मात्रा में या वासिउ पढ़ा करे, अल्लाह ताला उसकी आय वृद्धि कर देंगे। जो उम्र है उसकी क्या कर देंगे?
बढ़ा देंगे, ठीक है, उसकी उम्र क्या बढ़ जाएगी। हल वासियु ही हु रिपीट्स या वासियु अल्लाह विल ब्लेस हिम विद गुड अर्निंग्स, ठीक है, आय में वृद्धि होगी यानी उसकी इनकम में वृद्धि होगी, ठीक है, ये समझ लीजिए। वो मैंने गलत बता दिया आपको, वृद्धि उम्र में नहीं बल्कि इनकम में। अगर आपको इनकम में वाकई में बढ़वानी है तो आप उसका वृद्ध करें। अल हकीमु क्या है, बड़ी हिकमत वाला, जो शख्स कसरत से या हकीमु पढ़ा करे अल्लाह ताला उस पर इल्म व हिकमत के दरवाज़े खोल देंगे। जिसका कोई काम पूरा ना होता हो वो पाबंदी से पढ़ा करे, इंशाअल्लाह काम पूरा हो जाएगा। कोई काम वगैरह पूरा नहीं हो रहा है या होता है लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें पढ़ लें आप। अल हकीम यानी बुद्धिमान, जो व्यक्ति अधिक मात्रा में या हकीम पढ़ा करे अल्लाह ताला उसकी बुद्धि का विकास कर देंगे, ठीक है। जिसका कोई काम कार्य पूरा ना होता वो कार्य पूरा हो जाएगा। इंग्लिश में सुनिए, अल हकीम ही हु रिपीट्स या हकीम अल्लाह विल मेक हिम वाइस, उसको बुद्धिमान बना देंगे। इफ़ समवन फेल्स टू कंप्लीट एनी वर्क, अगर कोई कंप्लीट नहीं कर पाता है कोई काम, एंड रिसाइट दिस नेम हिज वर्क विल बी कम्प्लीटेड, उसका काम पूरा हो जाएगा। अगला जो नेम है अल वदूदू, बड़ी मोहब्बत करने वाला, जो शख्स 1000 मरतबा या वदूदू पढ़ा करे पढ़कर खाने पर दम करेगा और बीवी के साथ बैठकर खाना खाएगा तो इंशाअल्लाह मियाँ बीवी का झगड़ा ख़त्म हो जाएगा और बाहमी मोहब्बत पैदा होगी। यानी दोनों अगर आपस में बैठकर खाना खाएंगे इसको पढ़कर तो उन दोनों के बीच में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अलवदूदू यानी बड़ा प्रेम करने वाला, जो व्यक्ति 1000 बार ये पढ़कर खाना खाए, खाने पर उसको पढ़कर फूके, अपनी पत्नी के साथ उस खाने को खाए तो पति पत्नी का झगड़ा समाप्त हो जाएगा और परस्पर यानी आपस में उनमें प्रेम पैदा हो जाएगा। अलवदूद, इफ़ एनी स्पाउस रिपीट्स या वदूदू 1000 times over some foods and both eat the food, there will not remain disagreement between them and will love each other। इसके बाद है अल मजीदू, यानी जिस शख्स की, इसका मतलब बड़ा बुजुर्ग, जो शख्स किसी मूजी मर्ज आतिश जुज़ाम वग़ैरह में गिरफ़्तार हो वो चाँद की 13वीं 14वीं 15वीं तारीख के रोज़े रखे, इनके रोज़े रखे और इफ़्तार के बाद बकसरत या मजीदू पढ़ा करे और पानी पर दम करके पिए, इंशाअल्लाह मर्ज़ का दूर हो जाएगा। चाँद की 13वीं 14वीं और 15वीं तारीख में पढ़ा करे, ठीक है। रोज़े के बाद इसकी कसरत से इसका विर्द करे, इसका दम करे और पानी पे दम करके इसको पी ले। अल मजीदू यानी जो व्यक्ति किसी संक्रामक रोग जैसे आतिश कोड़ आदि से पीड़ित हो वो चंद्रमास की 13वीं 14वीं 15वीं तारीख को रोज़े व्रत रखे और अफ्तार के बाद बेगिनती या मजीद पढ़े और पानी पर फूंक कर पिए तो इंशाअल्लाह रोग मुक्त होगा। अल मजीद, द मोस्ट glorious one, he one who is suffering from any venereal disease as syphilis, leprosy, etc., and fast for 30th, 14th and 15th days of lunar month, and after aftar breaking the fast recite ya majid over water and drinks, he will recover from his illness। जो लास्ट है इसमें अलबाइसु का अब मतलब देखिए, मुर्दों को ज़िंदा करने वाला, जो शख्स रोज़ाना सोते वक्त सीने पर हाथ रखकर 101 मरतबा जो है या बाइसु पढ़ा करे इंशाअल्लाह उसका दिल इल्म व हिकमत से मुनव्वर होगा। तो जिनके दिल मुर्दा हो गए तो उनके दिल क्या हो जाएंगे, मुनव्वर हो जाएंगे। जिनको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो उनको अच्छी बातें भी अच्छी लगने लग जाएंगी, ठीक है, बुरी बातों से बचने लग जाएंगे। अलबाइसु यानी मुर्दों को जीवित करने वाला, मुर्दों से मुराद दिल मुर्दा, ठीक है। जो व्यक्ति रोज़ाना सोते समय सीने पर हाथ रखकर 101 बार पढ़े उस मन ज्ञान से क्या, उसका मन जो है ज्ञान से क्या भर जाएगा। अब इंग्लिश में समझ सुनिए, अलबाइस इसका मतलब होता है द रिसरेक्टर, ही रिपीट या बाइसु 101 times with hands on his heart, his heart will be filled with knowledge, ठीक है। तो आज जितने भी हमने नाम बताया आपको, इस पर आपको अमल करना है, इसको पढ़ें। देखिए हर नाम में आपको या लगाना है, या अलीमु या हकीमु या रशीदु, ये सब आपको लगाना है, या शहीदु। लेकिन आपको क्या करना है, नमाज की पाबंदी करनी है। ये नहीं कि नमाज नहीं पढ़ रहे हैं सिर्फ विर्द कर रहे हैं, आपको नमाज पहले, उसके बाद आपको ये सब अल्लाह तबारक व तआला के नाम है, कोई वो, ठीक है, ये नाम है। और जब अल्लाह ताला के नेम है तो इसमें बरकतें भी बहुत हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। जब आप इसका विर्द करेंगे, जो मैंने इसके फ़ायदे बताए हैं आपको, अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो सब फ़ायदे आपको हासिल होंगे।
तो मैं अगली वीडियो में आगे के बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।